शिवम, ये लाल वाली देखना कैसी है। हाँ ठीक ही है माँ, पर आप तो इसे देखो, कितना प्यारा कलर है। मौसी के ऊपर खूब खिलेगी ये साड़ी। हरा कलर, छी, मुझे तो यही ठीक लगी, लाल वाली। ठीक है माँ, यही वाली ले लेते हैं। अब खुश? हाँ, बहुत खुश। ये कहानी है शिवम की, जो बहुत ही अच्छा और सीधा सा लड़का था। वो अपनी माँ नम्रता का बहुत सम्मान करता था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। और फिर घर पहुंचकर, क्या हुआ तुझे? किसे? मुझे कुछ भी तो नहीं। अरे तो फिर इतना चुप चुप क्यों है? अरे बोलना, अकेले अकेले हंस रहा है। अरे मैं ये सोच रहा था कि मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ तो ये कि आप जो कहती हो वो मैं तो मान लेता हूँ, लेकिन जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? तब भी मेरी ही चलेगी। हाँ, अगर तू ही बीवी की सुनने लग जाएगा तो फिर अलग बात है। अरे पर मुझे तो दोनों की सुननी पड़ेगी ना। ऐसे कैसे? मैं तेरी माँ हूँ, सबसे पहले मेरी ही सुनेगा तू, समझा? ठीक है माँ, अब जल्दी से खाना लगा दो। शिवम नहीं समझ पाया कि ये बातचीत सिर्फ मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि ये मुसीबत वाकई उसके सामने आई जब शालिनी उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। और मिसेस शर्मा, खुश हो ना? बहुत खुश मिस्टर शर्मा, पर आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि हनीमून के लिए कहाँ चलेंगे। हनीमून के लिए गोवा कैसा रहेगा? नहीं, गोवा नहीं, वहाँ तो हर कोई जाता है। हम कश्मीर चलेंगे। अरे पर कश्मीर में तो बहुत ठंड होगी। मेरी बात मानो, गोवा चलो, बड़ा मजा आएगा। नहीं, मुझे तो कश्मीर ही जाना है, वरना मुझे नहीं जाना हनीमून पर। शालिनी ने ऐसा कहते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। बेचारा शिवम फिर झुक गया और अगले ही दिन उसने कश्मीर की 2 टिकटें बुक कर दी। उसे जिस बात का डर था वो अगले दिन से ही होने लगी। माँ जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। वैसे क्या बनाया है नाश्ते में बहू? आइए आप खुद ही देख लीजिए। नम्रता खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने बर्तन खोला तो उसमें ढेर सारा पोहा था, जिसे देखकर उसका मूड खराब हो गया। वो मुंह बनाकर बोली, ये क्या है बहू? पोहा है माँ जी, एकदम लाइट और हेल्दी। अरे पर ये कोई नहीं खाता हमारे घर में। सुबह नाश्ता भारी होना चाहिए बहू, जैसे पराठे या सब्जी रोटी, ठीक है? नहीं माँ जी, पराठे तो आपको हैवी कर देते। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है, तो वो हेल्दी ही होना चाहिए, है ना शिवम? सही कहा ना मैंने? बेचारा शिवम चुपचाप पोहा खा रहा था, लेकिन अपने सामने की सिचुएशन देखकर अब ना तो उससे खाते बन रहा था और ना ही कुछ बोलते। उसने हल्की सी नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रही थी और आंखों ही आंखों में पराठों के लिए वोट देने को धमका भी रही थी। तो दूसरी तरफ शिवानी उससे पोहे की तरफदारी चाह रही थी। शिवम को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने फोन को ही अपना सहारा बनाया। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। आप लोग नाश्ता करो, मैं आता हूँ। शिवम ने उस दिन तो झूठी कॉल का बहाना बनाकर अपनी जान बचा ली, पर उसकी मुसीबतें अब और बढ़ने वाली थी। शालिनी जहां नए और मॉडर्न ख्यालों की थी, तो वहीं नम्रता अपने जमाने के नियमों और चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। नए पुराने गानों से लेकर शालिनी के पहनावे तक सास बहू में हर रोज बहस होने लगी और हर बार बेचारा शिवम ही फंस जाता। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। बेटा बस अब बहुत हो गया, तू मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। तेरी पत्नी के साथ अब मेरी नहीं बन पाएगी। शिवम ने अपनी माँ को किसी तरह से समझाया और फिर जैसे ही वो अपने कमरे में गया तो वहां शालिनी भी रोए जा रही थी। क्या हो गया तुम्हें? अब तुम क्यों रो रही हो? आप मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। आपकी माँ से मेरी बन ही नहीं पाएगी। शिवम ने बड़ी मुश्किल से शिवानी को समझाया और फिर छत पर जाकर खुद ही रोने लगा। वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच लगातार पिस रहा था। पूरी रात वो छत पर बैठा रहा और इस समस्या के तोड़ को ढूंढता रहा। फिर सुबह होते ही उसने अपने बैग में कपड़े डाले और घर से चुपचाप निकल गया। उसने अपना फोन भी घर पर ही छोड़ दिया। पूरे 7 दिनों तक नम्रता और शिवानी उसे पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन शिवम का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और फिर 8वें दिन अचानक शिवम घर वापस आ गया। शिवम को सही सलामत देखकर नम्रता और शिवानी दोनों की ही जैसे सांसें लौट। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं वादा करती हूँ बेटा, अब ये घर, इस घर में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बहू चाहेगी।
नहीं माँ जी, गलती मेरी है, मैं ही आपसे लड़ती रही। आज से मैं कसम खाती हूँ कभी आपसे बहस नहीं करूंगी। बस इनसे कहिए कि फिर कभी घर छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे। शिवम की तरकीब काम कर गई थी। उसकी माँ और बीवी में सुलह हो चुकी थी और अब उसे अपना ही घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। लेकिन तभी, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं, चाय ठीक रहेगी, चाय बना लो। पर माँ जी ये थके हुए लग रहे हैं, कॉफी ठीक रहेगी। शिवम का पारा चढ़ रहा था और ये देखकर नम्रता और शिवानी चुपचाप उठी और एक साथ रसोई में जाकर उसके लिए ठंडा शरबत बनाने लगी। सुहानी की सहेली रीमा की शादी जयपुर में हुई थी। शादी के बाद रीमा का फोन आता है। हेलो सुहानी, रीमा बोल रही हूँ। रीमा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही गई। जयपुर का मौसम कैसा है? सुहानी, मैं जयपुर में नहीं, दिल्ली में हूँ, मायके में हूँ, इसीलिए तो तुझे फोन किया है। तुझसे मिलने का बहुत मन था। क्या तू दिल्ली आई हुई है? चल मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने आती हूँ। सुहानी रीमा को मिलने जाती है, पर वो रीमा के ससुराल की बातें सुनकर घबरा जाती है। क्या तुझे ससुराल में इतना काम करना पड़ता है? तो और क्या, शादी के बाद तो मेरी लाइफ बहुत ही बंद सी गई है। वही सुबह 5 बजे सोकर उठो, फिर घर के सारे काम करो, दिन भर सास ससुर ननद सबके ताने सुनो। इतना करने के बाद भी कोई 2 मीठे बोल नहीं बोलता। हर चीज में टोका टाकी करना। मेरी सास तो इतनी तेज है कि हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। जरा देर के लिए फोन पकड़कर बैठूं तो 10 बातें सुना देती है कि तू फोन में लगी है, कोई काम नहीं करती। इतना फोन में लगना अच्छा नहीं होता, इतना टीवी देखना अच्छा नहीं होता। मुझे तो तेरी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्या ससुराल ऐसा होता है? वही तो, पहले मैं सोचती थी कि शादी होगी, मजे करूंगी, हस्बैंड के साथ घूम कर आऊंगी, पिक्चर जाऊंगी, होटल में खाना खाऊंगी। पर हमारे यहाँ तो मजाल है, बाजार की कोई दाल भी आ जाए, जब देखो माँ जी यही कहती है, घर पर बनाओ बहू, घर का खाना अच्छा होता है। होटल भी नहीं जाने देती है। और ऊपर से मेरी ननद और पड़ोसी रिश्तेदार रोज हमारे घर आए रहते हैं। जब देखो मेरी सास हुक्म चलाती रहती है, बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। बस मैं तो बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई हूँ ससुराल जाकर। मुझे तो तेरी बातें सुनकर बहुत घबराहट हो रही है। रीमा, सचमुच ससुराल जाना कितना खतरनाक है। मेरा बस चले तो मैं तो ससुराल ही नहीं जाऊंगी। चल पागल, हर एक लड़की को एक न एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और तू वैसे भी आंटी जी और अंकल जी को जानती है, वो तो और 6 महीने बाद तेरी शादी भी कर ही देंगे। अब तू भी तैयार हो जा ससुराल जाकर ये सब झेलने के लिए। रीमा की बातें सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। उसने तो ठान लिया था कि वो ससुराल नहीं जाएगी, पर उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख रहे थे। सुहानी बेटा, तुझे कितने लड़के दिखाए, पर तुझे कोई लड़का पसंद क्यों नहीं आता है? कल मिस्टर भाटिया का लड़का मोहित, वो तो देखने में बहुत अच्छा था और उसका काम भी बहुत अच्छा था, फिर तुमने उससे रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है। रीमा कह रही थी कि शादी के बाद जल्दी सोकर उठना होता है। यहाँ पर तो मैं 12 बजे तक बेफिक्र सोई रहती हूँ, तुम मुझे बार बार आकर उठाती हो, पर मुझे कोई डर नहीं होता क्योंकि मेरी माँ मुझे उठा रही होती है। और तुमसे तो मैं लड़ झगड़ भी लूंगी, पर वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है सुहानी, ससुराल ही बेटी का असली घर होता है और बेटी को अपने ससुराल को ही एक ना एक दिन अपना घर बनाना होता है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे बुलाती रहूंगी और तू मुझे कहेगी कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने परिवार में व्यस्त हूँ। पता है, ऐसा ही होता है। नहीं मम्मी, मेरे को नहीं जाना। मैंने बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है अभी शादी का। मुझे अपनी लाइफ को बांधना नहीं है। सुहानी बिटिया कहाँ है? ये देख, मैं तेरे लिए गरम गरम छोले भटूरे लेकर आया हूँ। पड़ोस में हलवाई की एक नई दुकान खुली है। मैंने सोचा तू सोकर उठ गई होगी, तो इससे बढ़िया गरम गरम नाश्ता और क्या होगा। चल अब जल्दी से उठ जा और खा ले। देखा मम्मी, यहाँ आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरे कहे बिना मेरे सामने इतनी चीजें हाजिर हो जाती हैं। क्या ये सब वहाँ होगा? मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे आप दोनों के पास ही रहना है। अच्छा ठीक है, मत करो अभी शादी भाई, पर एक बार मेरे दोस्त सुदर्शन जो कि यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बेटे गगन से तो मिल ले। अगर लड़का पसंद ना आए तो तू उसी समय मना कर देना। सुहानी लड़के को देखने के लिए मान जाती है। लड़के वाले सुहानी को देखने आते हैं। सुहानी बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम तो हमें बहुत पसंद आई हो। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया बहुत प्यारी है।
सुहानी गगन के साथ छत पर बात करने के लिए चली जाती है। सुहानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे कह सकती हो। मैं अभी नीचे जाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब सुबह कितने बजे सोकर उठते हो? अब क्या ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए तो। जब तक आप इस सवाल का उत्तर नहीं देंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। अब पापा मम्मी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, पर मैं वही 8 बजे तक सोकर उठता हूँ। अभी सुहानी गगन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ बुलाने आ जाती है। सुहानी बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। सुहानी की बात अधूरी रह जाती है। सुहानी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। लड़का भी अच्छा था और सुहानी अपने पापा के दोस्त के घर ही शादी होकर जा रही थी, तो उसके माता पिता को भी परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ अच्छे से निपट गया और सुहानी की शादी गगन से तय हो जाती है। शादी में रीमा भी पहुंचती है। देखा, बड़ा कहती थी ससुराल नहीं जाएगी। अब तू भी फंसी गई ना अपने ससुराल वालों के चंगुल में। अब देखना, तेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ गया, समझ। रीमा, मैं पहले से बहुत डरी हुई हूँ। अब तो जले पर नमक मत छिड़क। आज मेरी शादी है, प्लीज आज तो मेरी टांग मत खींच। चल, नहीं खींच रही टांग, आओ मेरे साथ फोटो तो खिंचवा ले। सुहानी मन में न जाने कितना डर लेकर ससुराल पहुंचती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि वो अपने ससुराल में कैसे रहेगी। सब कुछ बदल गया था। उसके मम्मी पापा आसपास नहीं थे। नए चेहरे सास ससुर के रूप में उसके सामने थे। अगली सुबह सुहानी जब गहरी नींद में थी, एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और सुहानी अचानक से उठ बैठती है। सॉरी मम्मी जी, अभी 5 ही बजे है। मुझे पता था मुझे 5 बजे उठना है। शादी के बाद ससुराल में सुबह 5 बजे ही सोकर उठते हैं, ये मुझे पता था। अच्छा हुआ मैं अलार्म लगाकर सोई थी। अरे बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई थी। पर तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? 5 नहीं 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा तुम शादी की थकान से नींद में हो, इसलिए मैं तुम्हारी चाय खुद ले आई। 10 बज रहे हैं और मम्मी जी ने मुझे उठाया नहीं। पर रीमा तो कह रही थी कि उसकी सास ने अगले ही दिन उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? सुहानी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती है। सुहानी बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो। देखो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए रबड़ी, जलेबी, ढोकला और पता नहीं क्या क्या नाश्ता लेकर आ गए हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में आलू पूरी बनाए हैं। अब ये सब तुम्हें ही खत्म करना है। कितनी दुबली पतली हो बेटा, खाने के मामले में सोचा मत करो। जो भी खाना है तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ खुला है, तुम कुछ भी खाओ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं ससुराल को लेकर कितनी गलतफहमी में थी। हर कोई एक सा नहीं होता, सबका अपना स्वभाव होता है और ससुराल को अपना बनाना तो एक लड़की के हाथ में होता है। ये बात मुझे समझ आ गई है। मैं रीमा को भी समझा दूंगी कि वो अपने ससुराल को अपना घर समझ कर रहे। सुहानी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल वालों के प्रति जो डर रीमा ने उसके मन में डाला था, वो डर अब निकल चुका था। सुहानी रीमा को भी समझाती है कि वो अपने ससुराल को अपना घर मानकर रहे तो उसे भी प्यार जरूर मिलेगा।